वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्री प्लस cos 84 प्लस cos 132 प्लस cos 156, ये क्यों डाउट है? हम ट्रांसफॉर्मेशन किए ना, आप लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है ना? हाँ सर। तो फिर तो क्या करेंगे इसमें? मैं इसको दो ग्रुप बना रहा हूँ, लेकिन कुछ रिलेशन ढूंढो, मतलब कुछ सर 36 132 और 12। यस, ये दोनों का, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस आपका 120 दे रहा है, जो आपका नोन आ गया। देन 84 के साथ 156, ये दोनों को ग्रुपिंग कर रहा हूँ। 240 दे रहा है। ठीक है, इसमें डालो cos c प्लस cos d, क्या होगा? 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। 2 cos c प्लस d by 2, ये मैंने c रखा, इसको d रखा, c प्लस d by 2 60 into cos c माइनस डी बाई टू। सॉरी c प्लस d by 2 मैंने गलत बोल दिया, c दिस इज c minus d by 2, c plus d by 2 कितना होगा? 72 right, plus these two cos c plus cos d, c plus d by 2 240 by 2 120 into cos c minus d by 2, again 72 36 होगा, बराबर कि नहीं? cos 60 वैल्यू half half to cancelled, cos 120 value minus half minus cancelled, minus 1 left, cos 72 value root 5 minus 1 upon 4 मतलब sin 18 root 5 minus 1 by 4, cos 30 minus cos 36 value root 5 plus 1 by 4 plus 1 by 4. इसमें दिक्कत क्या है? root 5 cancelled, minus half हो जाएगा सर। 4 minus, ये क्यों डाउट था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या करो? हाँ सर। if sin x plus sin y one by 4 cos x plus cos y 1 by 3, then ये मल्टी चॉइस लग रहा है, tan of x plus y by 2 3 by 4 और एक दिया गया 1 by 4, then cos of x minus y 263 by 288 और इसका नेगेटिव। ओके, एक करते हैं कि टू फाइंड आउट दिस वन, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन डालो, तो इसमें डालो sin c plus sin d,
sin c plus d by 2 तो cos c sin c minus d by 2. 2 कौन बोलेगा? x, हाँ सर, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d Cos by 2. c minus d by 2. it is 1 by 4 और इसको डिवाइड करो ट्रांसफॉर्मेशन डाल के 2 cos c तो plus d by cos 2 c cos plus c d by minus 2 d by cos c 2. minus d by 2. तो सर वो tan x plus y हो जाएगा, it tan is x plus y by 2. तो 3/4 आ जाएगा सर. 1 by 3 so if you divide cancelled sin by cos tan मिला tan, हाँ equal सर, to 3 by 4 so 3 by 4 is the right answer. बाकी टू फाइंड आउट दिस वन ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके. इसका स्क्वायर करो 8. ये क्वेश्चन पहले हुआ है. स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x 1 1 sin स्क्वायर y plus cos स्क्वायर y 1 2ab में 2 sin x sin y इसका 2ab 2 cos x cos y तो 2 कॉमन जाएगा cos x cos y plus sin x sin y कितना आया Cos x minus y. 4 plus minus x minus y equal to 1 by 16 plus 1 by 9 that is 925 upon 144 तो ये -2 हो जाएगा this side तो 25 minus 288 minus 263 Minus upon 288. upon 120 oh, sorry 144 is the value of 2 cos x minus y मुझे cos x minus y पूछ रहा है तो upon 288 होगा so minus Sir, question number 3. if a plus b plus c equal to pi by 2 then cos 2a plus cos 2b plus cos 2c minus 1 upon sin a sin b sin c 4 हो जाएगा अब चाप हम रिजल्ट्स किए थे कुछ रिजल्ट्स हाँ सर. ओके आई एम ट्राइंग टू यूज दैट रिजल्ट्स और वो याद नहीं तो आप सीधा एक्सपेंड कर सकते हो ठीक है मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आप कर सकते हो तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो रिजल्ट कैसे यूज किया जाए मल्टीप्लाई 2 तो इसमें आपको क्या मिलेगा plus 2 2a plus 2b plus 2. इक्वल टू पाई क्योंकि to हमारा pi. कंडीशन उधर पाई का था a प्लस बी प्लस हाँ, इक्वल तो मैं इसको अभी ले रहा हूँ अल्फा 2b को ले रहा हूँ बीटा 2c को ले रहा हूँ गामा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई आपका क्वेश्चन क्या बन गया अभी Cos Cos alpha plus alpha. cos beta plus cos gamma. -1 upon Sin sin alpha by alpha 2. by 2 sin beta by 2 sin gamma by 2. है ना if a plus b plus c equal to pi cos a plus cos b plus cos c कितना था 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो 1 1 plus 1 4 plus sin a 4 sin alpha by 2 Alpha by 2 sin beta beta by by 2 by 2 gamma by 2. sin gamma by 2 फिर -1 अपॉन डिनोमिनेटर में a पार्ट हाँ सर. फिर ये कैंसिल हो गया 4 बचा वो रिजल्ट्स आपको बहुत मतलब यूजफुल होगा इफ यू रिमेंबर
हाँ सर। नहीं आते तो फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन डाल के करना पड़ेगा। समझा? यस सर। आप वही ट्राई करोगे कि इसको कैसे फाइल आए, मतलब उसका कंडीशन लाया जाए। हाँ सर समझा। एनीथिंग एल्स? सर 2 मिनट। हो गया सर। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? नहीं? क्वेश्चन नंबर 13। If sin x plus y minus z sin x minus y plus z sin of minus x plus y plus z are in AP, then tan x tan y tan z are in AP GP। HP दिया गया बट आपको HP पता नहीं, तो ऐसे दिया गया क्योंकि 4 ऑप्शन तो देना चाहिए इसलिए दिया गया। HP का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो आप बाद में जाना। Sorry. If ABC are in AP, then what? सर HP का फुल 2b is equal to a plus c। Arithmetic means लगा HP का फुल फॉर्म होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके Okay. If ABC are in HP, then their reciprocal are in AP। वो आप सीक्वेंस एंड सीरीज में वो सब होगा, तो बट हम 4 ऑप्शन मुझे देना था इसलिए वो दिया, क्योंकि और कुछ ऑप्शन ऐसा बनता ही नहीं। मतलब ये एक बार आप एपी जीपी पूछ ले तो फिर और कुछ पूछ नहीं पाओगे। हाँ, if ABC are in AP, then 2b is equal to a plus c। to B equal to A plus C, right? और क्या लिख सकते हो? b minus a is equal to c minus b। B minus A equal to C minus B. Okay. If ABC are in AP, consider this one A, this one B, this one C, or you can write also A minus B equal to B minus C। दोनों में माइनस मल्टीप्लाई किया तो वो भी आएगा आज ही। तो अब you can use B minus A, मतलब sin x minus y plus z minus sin x plus y minus z is equal to C minus B sin of minus x plus y plus z minus sin x minus y plus z। All right. Now use ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो sin c minus sin t। सर इसमें तो कैंसिल हो जाएगा ना? क्या कैंसिल होगा? नहीं सॉरी, क्या कैंसिल होगा? नहीं सॉरी सर, नहीं मिस्टेक से बोल दिया। डालो sin c minus sin t। 2 sin c plus d by 2
2 cos C plus D by cos 2 cos c plus d by 2, इसका प्लस करोगे तो क्या होगा, y कैंसिल होगा, sir 2x z भी कैंसिल होगा, 2x by 2 x into sin c by minus sin C c minus d by 2, c माइनस करेंगे तो x कैंसिल होगा, आपका z minus y हो रहा है, बराबर हाँ sir is equal to 2 और c plus d by 2, c plus d by 2 करेंगे तो आपका z रहेगा cos z, और c minus d by 2 करेंगे तो y minus x. y minus x, right? Yes, sir. तो कैंसिल, मुझे tan लाना है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय cos x cos y, Cos y cos z. सो दैट आपको tan में मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला था tan a plus tan b, क्या होता था, Tan a plus b. sin cos b, sin a minus a plus plus b b upon cos a cos b. ab cos a cos b ठीक है ना, माइनस हाँ, होगा सर। तो माइनस में आएगा, तो tan में Minus आपको है। चाहिए तो ऐसा रहेगा, cos में हाँ। डिवाइड, ठीक है, तो मैंने मुझे दिखाई दिया sin a minus b फॉर्मेट दिखाई दिया, इसलिए cos a cos b इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर cos x कैंसिल्ड, here cos z कैंसिल्ड, what is sin z minus y upon cos z cos y, So tan z minus tan y. tan z minus tan y equal to, इसमें Tan y minus tan x. tan y minus tan x, And if you consider this one p, this one q, तो आपको क्या मिला, q minus p is equal to r minus q, Q. implies what, They are in AP. Sir they are in AP. p R q in AP. r in ap, that means आपका tan x tan Tan y y. tan z tan z r in, are in सपोज ये क्वेश्चन कॉट में होता तो देयर इन hp होता, okay. abc are in fp, then their reciprocal are in hp, जो आपको पता नहीं तो इसलिए वो ऑप्शन भी नहीं रखे, मतलब ये नहीं किए, सिर्फ ऑप्शन में डाले के एसपी, बट जो भी कुछ आपको एफपीजीपी थोड़ा बहुत पता है, तो आंसर जो भी आएगा एफपीजीपी में अभी आएगा, ठीक है, समझाइए, सर सेकेंड स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? बताओ, दिस वन, हाँ सर। इफ एबीसी आर इन एफपी देन क्या होता है, वही लिखा था मैंने, b minus a equal to c minus b, I use that thing, a b c, इसको माना a b c, तो b minus a is equal to c minus b, ओके ओके, थैंक यू सर।
Done? Yes, sir. Anything else? 6, 7, 8. 6, 7, 8. Still I'm not getting why sixth one. ओके सर, मैं कर लूंगा, नहीं जम रहा था। फिर सेवेंथ में क्या प्रॉब्लम हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन तो डालो। मुझे नहीं लग रहा है आप लोग किए होंगे, ऐसे ही पूछ रहे हो। हाँ, value of 3 plus cos 2x plus cos 4x plus cos 6x minus 4 cos x cos 2x cos 2x. Okay. तो ये 3 को मैं कर रहा हूँ 2 plus 1, ठीक है। Yes, sir. अब ये एक ग्रुप कर रहा हूँ, इसको एक ग्रुप कर रहा हूँ, इसको रखे हो ऐसे, डोंट टच योर लास्ट वन। ये कितना होता है? 2 cos square x. 2 cos square x. Cos square x. ये कितना होता है? cos c plus cos d। 2 times 2 cos 5x 2 cos cos 5x 2x. cos 2x cos x Cos x, sorry. cos x. ये adjectives है। Okay. ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? 2 cos x. बचा क्या? Cos x plus cos 5x. इसमें ट्रांसफॉर्मेशन डालते हैं। 2 times cos 3x cos 2x. cos 2x. कितना मिला? 4 4 cos Four. x cos 3x. cos x cos 2x cos 3x। Okay. और कुछ? डन? Yes, sir.
फ्रॉम 8 असाइनमेंट 8 से कुछ है? नहीं, सर 11 इसमें से 8 में। इसका डाउट है? मेरा cos 5 theta equal to a cos theta raised to 5. Okay. Then value of t. ये होता है कि आप cos 5 थीटा निकालो। cos 5 थीटा के निकालने के लिए आपको 2 थीटा प्लस 3 थीटा करना पड़ेगा। दैट इज वन मेथड। बट यहाँ पे से पूछा है कि d का वैल्यू क्या है, ठीक है? हाँ तो कुछ अल्टरनेटिव सोचो, मतलब ऐसा थीटा चूज करो जिसके लिए एबीसी आपके पास नहीं बचेगा। ये तीन टर्म 4 और 1, 4 और 1, 4 4 और 1 4 और 1 मतलब ऐसा थीटा आप सिलेक्ट करो जिसके लिए आपका ये तीन टर्म मैनेज हो जाएगा। 90 ले लेते हैं ना। यस, तो ये जो होता है जो हम बोलते हैं कि sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin theta cos theta. 2 2 sin sin theta थीटा cos थीटा, मतलब व्हाटएवर योर इट इज लाइक आइडेंटिटी। आप थीटा की जगह कुछ भी डालो, LHS इक्वल टू RHS होगा ही होगा, हाँ ठीक है ना? आप 30 डिग्री डालो, sin 30 डिग्री आपको हाफ मिलेगा, cos 30 √3/2 मिलेगा 2, तो ये sin 60 हो गया √3/2। चेक करो LHS इक्वल टू RHS की नहीं, हाँ सर। ठीक है? तो ये कोई भी थीटा के लिए सेटिस्फाई करता है, LHS इक्वल टू RHS होता है। तो आज दिस वन गिवन, ऑलरेडी गिवन, सो एनी थीटा के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। हाँ तो आपको सिर्फ d पूछ रहा है कि d कितना होगा, तो 1 आ एक जाएगा। काम करो, कोई एक थीटा का वैल्यू डालो जिसके लिए ये तीनों टर्म आपका चला जाएगा, नहीं रहेगा। तो टेक थीटा इक्वल टू 5/2 5/2, तो ये हो जाएगा cos 5/2। 5/2 मतलब कितना होगा? 450 degrees. 2 पाई प्लस 5/2, फिर इधर ही आ जाएगा, है ना? हाँ सर। 5/2 कितना होता है? 2 पाई प्लस 5/2, इसका मतलब इक्वल टू 5/2, ठीक है? तो cos 5 थीटा का वैल्यू कितना होगा? cos 5/2 का वैल्यू कितना होगा? नॉट 5 थीटा, when थीटा इक्वल टू 5/2 इसका वैल्यू कितना होगा? सर 0 0 इक्वल टू a into 0 b into 0 c into 0 प्लस d, तो d का वैल्यू कितना आता है? 0 सर। 0. बट और कोई कुछ वैल्यू डालोगे आपका एबीसी एग्जिस्ट करेगा। तो जब एबीसी रहेगा तो आप डी बता नहीं पाओगे, इसके लिए आपको 4 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 4 अननोन ना, ए बी सी डी, तो मिनिमम 4 इक्वेशन चाहिए। सर और एक और था क्वेश्चन 8 में सर, वो आंसर की में 0 दिया, तो 0 कैसे आ सकता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा ये क्वेश्चन कुछ गलत है, मैंने चेंज किया, मिनिमम पूछा है।
हाँ सर, मिनिमम वैल्यू ऑफ हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4। नहीं वो तो जीरो नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू उसका जीरो नहीं होगा, अलग होगा, करेंगे उसको। फिलहाल अभी इसको मैक्सिमम वैल्यू करो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4 थीटा। अच्छा अच्छा, ओके सर। कितना आंसर दिया गया, मतलब की क्या दिया गया? 8 8 का बी, अच्छा बी भी नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। 1 होगा सर। हाँ भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 होता है, क्यों होता है? लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे? सो ग्राफ कर रहे थे। ग्राफ कर रहे थे ना, हाँ, सर। डोमेन रेंज बहुत और उसके बाद अपने फंक्शंस पीरियोडिसिटी भी सिखा दिया था सर, फॉर्मूलाज दिए थे 4-5। अच्छा ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा, ये मैंने बताया कि ये 1 होगा, बट ऐसा क्यों? सर क्योंकि हम लोग 90 डिग्रीज डालेंगे ना 90 sin डिग्री square या के 0 तो। डिग्री लो सर, तो भी नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। साइन को कॉस में फिर और कोई वैल्यू के लिए 1 से बड़ा हो जाएगा तो सर कन्वर्जन कर सकते तो फिर सॉरी 1 माइनस cos 4 थीटा प्लस रेज टू 4 थीटा और फिर cos 4 थीटा को t मान लिया, तो सर 1 माइनस t प्लस और 1 प्लस t स्क्वायर। suppose instead of power 2, if it is let us take power 22 and this is 28, let us take, तो फिर क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन भी दिया गया। क्या सर होगा? 1 क्यों होगा? सर क्योंकि पावर कितना भी हो पर 1 का पावर कितना भी हो सर, आंसर तो 1 ही आता है सर। अगर हम लोग एक को But 0 दो कंसीडर का सम ना, दो का सम मतलब फिर बढ़ सकता है। दोनों का जो मैक्सिमम है वो 1 ही है ना, इसका साइन थीटा और कॉस। हाँ ठीक है, इसका इंडिविजुअल मैक्सिमम 1, इसका इंडिविजुअल मैक्सिमम 1, तो हाँ दोनों का सम में क्यों 1 आएगा? मैक्सिमम क्यों सम 1 होगा? 0 है ना। तो अगर थीटा की कोई एक वैल्यू डालते हैं जहाँ पर cos मैक्सिमम होता है, वहाँ पर sin मिनिमम हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर होने दो। सपोज साइन थीटा हाफ, cos थीटा दैट टाइम √3/2, वो दोनों का सम कितना आ रहा है? √3 + 1/2। हाँ सर हाँ, √3 + 1/2, तो फिर ये से बड़ा होगा ना, 1 से बड़ा हो जाएगा। सर इसका फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है? रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला नहीं सॉरी मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का √2 मिला ना, √2 हाँ। का वैल्यू मतलब 1 से बड़ा होता है। हाँ तो हाँ सर हाँ, तो इधर क्यों 1 होगा? मैं तो वही पूछ रहा हूँ। आंसर 1 है, वो मुझे ऐसा नहीं बोल पता। स्ट्रेट फॉरवर्ड। छोटे लेंगे तो उसका पावर बढ़ेगा, तो उसका वैल्यू छोटा होगा। ठीक है, अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा का रेंज कितना होता है? 1 to infinity। 1 to infinity साइन स्क्वायर थीटा। सर आर रखा है। साइन थीटा का रेंज क्या था? -1 to 1 -1 to +1 सर। उसको स्क्वायर करेंगे तो कहां तक जाएगा? -1 to 1 तक ही जाएगा। 0 to 1 जाएगा ना। देखो ये सर 1 सब तक ही जाएगा। क्या जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 1 जाएगा सर। 0 to 1 0 to 1 तक होगा। ओके, जितना कंसेप्ट को क्लियर करते जाओ, ये कोई मतलब कोई समटाइम इट इज सरप्राइजिंग होता है कि आप 97% लेके आए हो, बट इस सिंपल चीज भी आपको पता नहीं होता है।
साइन थीटा -1 to +1, इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज कहां से कहां तक रहेगा? और 1 इसके to ऊपर 1. भी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे 1 to 1. जब मॉडुलस मैंने बताया था। कहां से कहां तक रहेगा? 1 to 1. हाँ 0 से 1 सर। 0 से 1 तक रहेगा। कोई बोल रहा है 1 ही होगा, कोई बोल रहा है 1 to infinity। 1 to infinity कहां तक होता है, कैसे होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 1, क्योंकि अच्छा वो भी सपोज x लाइज इन बिटवीन 2 to 8, x स्क्वायर का रेंज कितना होता है? 4 to 64. x स्क्वायर कहां से कहां तक रहता है? 4 to 64. 4 to 64, right? If x lies in between -2 to 8, x स्क्वायर कहां से कहां तक रहेगा? 4 to 64. -4 to 64. इसके बारे में एक बार डिस्कस हम कर चुके हैं बस। फिर भी आप लोग मतलब बेसिक नहीं आता है, और इसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका 100% मतलब 100 to 100 मैथ्स में आया हो। तो 97 का कोई मतलब नहीं होता है जब आपको स्क्वायर करना नहीं आता है। यस, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है तो मैं जब स्क्वायर करूंगा इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्योंकि ये तो जीरो से तो पास कर रहा है, -2 से लेके 8 जीरो तो पास कर रहा है, कोई स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? 0. 0 से स्टार्ट होगा। और अपर लिमिट कहां तक जाएगा? 64. 64 तक। ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर कर दो, ये बहुत पॉजिटिव स्क्वायर करो, क्योंकि 2 to 4 था, 2 to 8 था, तो यहां तक वो नहीं आ रहा है, इधर पे था, तो स्क्वायर करोगे तो 4 से लेकर 64 तक जाएगा। बट -2 to 8 तक रह रहा है, वो 0 के पास मतलब 0 को क्रॉस करके जा रहा है। स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम होगा जो दोनों में जो आ जाए। इफ इट इज -8 to 2, x स्क्वायर क्या रहेगा? 0 to 4. 0,60. 0 to 4. 0 से 0 to 6. 0 to 0 to 4. 0 to 4. 4. 0 to 4, 0 to 4. 0 to 64. 16 sir. 0 to 16. 0 to 16, वेरी गुड। Sorry, 64. 64. 64. सपोज मैं -6 रखूंगा, इसके अंदर तो -6 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36. 36। तो 6 मतलब 4 तक कैसे जा रहा है? ये 0 से लेकर 64 तक जाएगा। हाँ सर, वही बोला। नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 मस्ट, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? दोनों को स्क्वायर करो, जो बड़ा वैल्यू रहेगा वही होगा मैक्सिमम। ओके सर। इफ इट इज -8 to -2, सर 0 to 64. कौन सा वैल्यू के लिए आपको 0 मिलेगा? और व्हाट वैल्यू ऑफ x you get 0? 0 to 4. नहीं सर, नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा ना सर, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर रहा है। हां तो क्या रहेगा? 1 to 64. 1 to 64. अरे 4 to 64 होगा ना। 4 to 64. 1 to 64 कौन बताया? समर्थ? सर 4 to 64. हाँ 64 तक। कौन बताया? समर्थ ना? Yes sir. हाँ बेटा 1 कब आएगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x you will get 1? सर भूल से बोल दिया सर। क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्या बोल रहेगा? 4 to 64.
is 4 to 64. So literally when it is both positive square कर दो, when it is both sir. negative वो भी square करो, Square but कर। interchange करो, sign को उल्टा करो, ठीक है? If it is negative to positive, 0 is the minimum, maximum value is the वो दोनों का स्क्वायर में जो मैक्सिमम मिलेगा। हाँ सर। बराबर? हाँ सर। ये एक बार डिस्कस किए थे जब मॉडुलस के बारे में बताया था, वो डिस्कस हुआ था। मॉडुलस स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मॉडुलस वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। Yes, sir. ठीक है, तो आज साइन स्क्वायर थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 1, इसका मैं पावर बढ़ाते जाऊंगा तो मेरा वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज करेगा? सर सेम ही रहना चाहिए ना सर। होगा। क्यों? सपोज साइन स्क्वायर थीटा 1/2, डिक्रीज होगा सर। साइन पावर 4 कितना होगा? सर डिक्रीज होगा। 1/8 होगा सर। मेन होता है आप लोग के दिमाग में रियल नंबर घुसता ही नहीं। 0 to n मैंने बताया आपके दिमाग में रहता है 0 and 1। हाउ मेनी नंबर्स इन बिटवीन 0 to 1? इनफाइनाइट। तो वो क्यों नहीं? आप हमेशा नेचुरल नंबर पर जा रहे हो, नहीं तो इंटीजर के ऊपर जा रहे हो, और कुछ आपको दिखता ही नहीं। इसलिए बोल रहे हो कि इसका और पावर बढ़ाएंगे तो उतना इक्वल रहेगा, क्योंकि आपका 0 का कोई भी पावर 0 दिखता है, 1 का कोई भी पावर 1 दिखता है। Am I right? 0 to 1 के अंदर infinite number of real numbers are there. Suppose I am taking 1/2, स्क्वायर करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या होगा? इसका पावर बढ़ाएंगे, 1/2 का पावर बढ़ाएंगे, by 4.25 डिक्रीज करेगा ना? हाँ। तो कैन आई राइट sin raised to 4 theta less than equal to sin square theta? हाँ सर। इक्वल कब आएगा? जब Yes, 0 होगा इक्वल आएगा, जब 1 होगा इक्वल आएगा, अदरवाइज क्या होगा? स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। यस सर। कैन आई राइट sin power 100 less than equal to sin square theta? Yes, sir. यस सर। लाइक दैट। cos का भी वही रहता है रेंज, cos स्क्वायर का। हाँ सर। तो cos power 48 also you can write less than equal to cos square theta? Yes, sir. So from here you can write sin raised to 22 less than equal to sin square theta. Yes, sir. Cos power 28 also less than equal to cos square theta. Yes, sir. If you added these two, so this part is your question. Less than equal to what? 1. तो आपका कोई भी पावर दिया जाएगा अदर देन 1 को छोड़ के, अदर देन 1 एंड नेगेटिव, ठीक है? कोई भी पावर दिया जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर रखो, बट 1 को छोड़ के, 1 में नहीं होगा। आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद आप कोई भी पावर ऊपर से रखो, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हो, sin पावर k प्लस cos पावर n always less than equal to 1 if k greater than equal to 2 natural number, k n belongs to natural number and more than equal to 2, 2 से बड़ा लेकिन होना, यस सर। क्योंकि sin थीटा का वैल्यू क्या होता है? sin स्क्वायर से बड़ा होता है। हाँ। sin थीटा का वैल्यू नेगेटिव छोड़ दो, नेगेटिव पार्ट को छोड़ के आपका क्या होता है? बड़ा होता है। sin स्क्वायर थीटा से बड़ा होता है, इसलिए sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है। हाँ सर। ठीक है?
तो कोई भी साइन का पावर पूछेगा प्लस कॉस का पावर अदर देन मोर देन इक्वल टू 2 केस में आपका क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। बट क्वेश्चन भी मिनिमम में था, तो मिनिमम एक्चुअली मैंने गलती से उधर दिया था मिनिमम, बट आज डिस्कस करेंगे मिनिमम भी होगा तो कैसे होता है, हाउ टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू। जस्ट राइट डाउन दिस, मेक इट नोट, ओके, ये नोट कर दो। स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? हाँ सर, नहीं सर, थोड़ा नो सर, तनिष बोल रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। नो सर, सर अभी परफेक्ट है। बराबर हुई है। हाँ सर, बाकी आपका जो क्वेश्चन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा था। देखो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे हो रहा है, जीरो नहीं होगा, इसका मिनिमम वैल्यू कैसे हो रहा है। तो मैं इसको सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, इधर पूरे साइन में करूंगा नहीं तो पूरा कॉस में करूंगा, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉस में कर लो ना सर। कॉस कर देता हूँ। साइन में करेंगे तो इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ सर, ठीक है। तो इसको इमीडिएट टाइम में कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो दिस विल गेट cos raised to 4 theta and sin square को you can write 1 minus cos square theta, माइनस कॉस स्क्वायर cos square प्लस theta plus 1। मैंने थोड़ा ऑर्डर में रखा डिग्री के हिसाब से, बराबर। हाँ सर। लाइट दो। नहीं सर, नहीं तो पहले वाला ठीक था। ठीक है, तो now I'm trying to make this one as complete square format, plus minus constant हो सकता है। Try to make this one as complete square plus minus constant, कुछ भी constant हो सकता है। कन्वर्ट करो। इसको एक परफेक्ट स्क्वायर करो प्लस कंस्टेंट, वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, कुछ कंस्टेंट होना चाहिए, इतना मैं लिखूंगा। क्या लिखेंगे? क्या हुआ? अब तो सब स्कूल में कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट करके आए हो ना?
कैसे भी क्या भी सब्स्टिट्यूट करो मुझे पता नहीं, बट आप मुझे इसका आंसर बताओ। कंप्लीट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट करूंगा तो मुझे ये हाउ टू राइट। और मुझे पता है कि आप लोग करके आए हो 10 कंप्लीट स्क्वायर कैसे किया जाता है आपको पता है, क्वाड्रेटिक में आप लोग करके आए हो। ये कौन सा इक्वेशन इसमें? although it is 4th degree equation but quadratic of cos square theta का क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, तो आप इजीली इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट लिख सकते हो। सर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना सर इसको, अगर cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो सर -1 +1 नहीं सॉरी सर sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर, ये कहाँ से बेटा आया? सर cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो अच्छा, cos स्क्वायर थीटा कॉमन रखेंगे तो 1 - cos स्क्वायर 1 तो sin स्क्वायर, वो फॉर्मेट नहीं बोल रहा हूँ मुझे, आपको a + b और b - b का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऐसा फॉर्मेट कंप्लीट स्क्वायर। ओके जो आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़ने के टाइम पर किए थे। सर हाँ बोलो, कौन? पीयूष बोल रहे हैं? बताओ। मुझे इधर a + b और a - b का होल स्क्वायर चाहिए प्लस कांस्टेंट, ऐसा चाहिए। सर जो कांस्टेंट है वो a + b a - b में रह सकता है? वेरिएबल नहीं रहेगा, थीटा नहीं रहेगा। ओके सर। कांस्टेंट, फिर वो कांस्टेंट कैसे होगा? why one is called constant, why not this one constant? ये कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वैल्यू थीटा का चेंज कुछ भी हो सकता है, थीटा कुछ डिफरेंट डालोगे आपको डिफरेंट आंसर मिलता जाएगा, बट वन में कोई चेंजेस नहीं होगा। दैट्स व्हाई वन इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। बोलो। राइट, थोड़ा सा मिस्टेक है। यस, बट कांस्टेंट में चेंजेस करो ना, कांस्टेंट आपका चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बराबर नहीं है, बाकी ठीक है। आ गया। यस, वेरी गुड। इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ ये कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। आपका इसको मैं cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, cos⁴ माइनस इसमें मेरा 2ab आएगा, 2 × cos स्क्वायर थीटा। b के जगह क्या लिखूंगा सो दैट माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। इसके साथ बराबर हो गया 1/2 आ गया, -2ab मुझे चाहिए, 2 आ गया, b a भी आ गया, b के जगह 1/2 बराबर होगा 1/2 यस 1 सर 1 लिखेंगे तो कैसे बराबर होगा सर प्लस cos स्क्वायर थीटा। हाँ सॉरी 1/2
बी के जगह क्या लिखोगे, आपको इसके साथ बराबर हो जाएगा इंटू बी 1/2 हाफ 1/2 बाय 2 सर बोला ना 1/2 लिखोगे तो इसके साथ बराबर हो गया। ए स्क्वायर आपको मिल चुका है, 2ab भी मिल चुका है। अब कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? 1/4 1/4 बी स्क्वायर 1/4। तो अब ये 1 को कर दो 1/4 प्लस 3/4, अदरवाइज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4 चलेगा। मैंने 1/4 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट। ओके सर। तो मेरा जो इक्वेशन था वो आज इट इज रहा ना, कोई मैंने चेंजेस नहीं किया। cos पावर 4 आज इट इज cos पावर 4। cos स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज कर दिया 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू हाफ, और मैंने एक प्लस 1/4 किया माइनस 1/4 किया, और 1 के जगह 1। हमारा राइट। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट। क्या मिला ये? cos square cos x स्क्वायर minus थीटा half माइनस the हाफ whole होल स्क्वायर प्लस 3/4 तो इट इज कॉल्ड कंप्लीट स्क्वायर, स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट में बताइए, मैंने वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं किया, वेरिएबल आज इट इज था। इसको सिंपलीफाई करोगे तो cos स्क्वायर का स्क्वायर cos रेज़ टू 4 2ab केस में आपको क्या मिलेगा? प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा रहेगा, b स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 1। तो आप क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जो इक्वेशन था आज इट इज रहा, बट इसको मैंने कंप्लीट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। am I right? यस सर। सपोज आपको दिया जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 को कैसे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट करोगे, क्या लिखोगे? x square upon 5 minus नहीं x square minus 5x plus 9 ना x minus 3 whole square minus x minus 3 होल स्क्वायर। सर x minus 5x equals to -9, फिर थर्ड टर्म निकाल के सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ कितना होगा। ठीक है इजी कर देता हूँ। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 कितना लिखोगे? ये तो इजी वन। और टू मेक कंप्लीट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट Sir, x minus 2 whole square plus 6. yes you can make it x square minus 4x plus 4 plus 6 so that ये कंप्लीट स्क्वायर होगा x minus 2 का होल स्क्वायर। एक केस में क्या होता है, आपका जो भी इंटरेस्ट का बाय 2 कर दो, या x का प्लस 3 x minus 5/2 का होल स्क्वायर होगा प्लस 9 minus 25/4 यस सर। which is x minus 5/2 whole square plus मतलब minus 9/4। ये आपको आंसर मिलेगा। यस सर। अब इसको चेक करो, सिंपलीफाई करो, you'll get this thing। सर प्लस 9/4 आएगा ना 36 minus 25 sir not 9 9 into 4 11/4। आप इसको सिंपलीफाई करो, you'll get this thing। yes x स्क्वायर माइनस 2ab में क्या आ जाएगा? 5x। आप वेरिएबल में कुछ मतलब ये नहीं कर पाओगे, जितना मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कांस्टेंट को प्लस माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर कितना आया b स्क्वायर 25/4 प्लस 11/4 आ जाएगा 9 ना। आपण नहीं नहीं पढ़ाई क्यों नहीं? ठीक है समझा ये कि नहीं? यस सर। हाँ सर। So cos raised to 4 minus cos square plus 1, you can write cos square theta minus half का whole square plus 3/4। ठीक है। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये वैल्यू आपका बड़ा होता है छोटा होता है, जो भी कुछ चेंजेस होगा इसमें चेंज होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट।
आप थीटा का वैल्यू कुछ भी डालो, जो कुछ पार्ट चेंज होगा इसका वैल्यू चेंज होगा, बट ये चेंज नहीं होगा। तो whenever this one maximum, total will be maximum. Whenever this one minimum, total will be minimum. ठीक है? यस अब हम निकालते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल। cos स्क्वायर थीटा का रेंज कितना? 1 by cos square theta का 0 to 1 सर। 0 to 1 सर। 0 to 1। 0 to 1। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का रेंज कितना होगा? सर सर माइनस हाफ टू हाफ। पर साइड मतलब एवरी साइड में हम माइनस हाफ ये करेंगे और हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो माइनस हाफ ऐड करेंगे। तो माइनस सर मींस माइनस हाफ minus लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू प्लस हाफ। हाफ। 1 1। इसका स्क्वायर का रेंज कितना होगा? सर अभी इसका स्क्वायर कर सर 0 to 1 by 0 to 1 by 4 0 to 0 to 1 1 by 4। 1 by 4। ठीक है? हाँ तो सर। when तो इसका वैल्यू आपका 0 से लेके 1 by 4 तक है, तो आप 0 डालोगे टोटल वैल्यू मिनिमम दे देगा, 1 by 4 डालोगे टोटल वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो टोटल मिनिमम वैल्यू whenever this one minimum, तो 0 plus 3 by 4, तो 3 by 4 is the minimum value। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? हाफ 1 by 4 plus 3 by 4 equals 1 to by 4 1। plus 3 by 4 1, जो हमें पहले भी फर्स्ट कांसेप्ट में मिला था, मैक्सिमम वैल्यू 1। इधर आपको प्रॉपर भी मिला मैक्सिमम वैल्यू 1। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन प्लीज? क्या हुआ? सर ये मिनिमम वाला एक्सप्लेन करो ना, ये इधर। तो आपको पूछा जाएगा सपोज x वैल्यू लाइज इन बिटवीन 2 to 10, व्हाट इज x plus 3 का मिनिमम वैल्यू? 5 and 13। मिनिमम होगा 5 एंड मैक्सिमम होगा 13। वही चीज किया, मुझे cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का मिनिमम वैल्यू कितना मिला? 0 and 1 by 4। 1 by 4 is the maximum value, 0 value is the minimum value। तो मैं इधर जब 0 यूज करूंगा यू विल गेट टोटल मिनिमम, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं ना। यस सर। जैसे इसे +3 में कोई चेंजेस नहीं था, +3 के लिए आप +3 किए बोथ दी साइड्स। ओके सर। तो मिनिमम के लिए क्या करोगे? +3 by 4 बोथ दी साइड्स करोगे। यस आप इसमें +3 by 4 कर दो बोथ दी साइड्स, +3 by 4। गेट योर आंसर। यस सर। तो मिनिमम क्या हुआ? 3 by 4, मैक्सिमम क्या हुआ? 1। वही मैंने लिखा। Got it, sir, मिनिमम yes। के लिए इसकी जगह 0 डालो, मैक्सिमम के लिए इसकी जगह 1 by 4 डालो। यस सर, गॉट इट सर। वो आवाज अटक गया जिसमें तभी समझ में नहीं आया। क्या हुआ? सर नेट का इशू था ना, तो इसलिए बार बार स्क्रीन मेरा इधर मेरे एंड से ये हो रहा था, डिस्टॉर्ट हो रहा था, तभी इसलिए समझ में भी नहीं आया आप क्या बोल रहे थे वो भी। कौन सा समझ में नहीं आया बताओ? नहीं सर यही वाला, इसलिए फिर से एक्सप्लेन करने को बोला, समझ गया अभी सर। अच्छा कैन आई रॉक? यस मतलब यस सर। वशिष्ठ बेटा आपका कैसा चल रहा है? Are you there? वशिष्ठ यस सर। कैसा चल रहा है आपका? क्या चल रहा है सर? आपका क्या आईसीएसई की सीबीएसई? आईसीएसई।
कितने परसेंट आया था? 97. ओके, वेरी गुड। और होमवर्क किए थे हाँ सर. दोनों 7 8? हाँ सर. ओके, कोई डाउट नहीं? नहीं सर, वो लोग ने जो पूछा वही डाउट था. एनीथिंग एल्स? So 10. √2 minus sin alpha minus cos alpha upon sin alpha. Okay. सर इधर वो tan पाई बाय 4 प्लस अल्फा वाला लगा सकते हैं. √2 को क्या करेंगे? ठीक है, मैंने एक बताया था, सपोज आपके पास साइन ये में माइनस कॉमन ले लो तो ऐसे रहेगा. तो इफ इट इज साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? Multiply divided by root of under root of a 1 plus Root of 1 square. coefficients. Multiply and divide The Square root of of root square of root Multiply and divide coefficients. square of coefficients. √2 सर. yes. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √2 करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1. 1. ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई हाँ, डिवाइड √2. बराबर? हाँ सर. ना आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि इसको sin a प्लस भी कर सकते हो, नहीं तो cos a माइनस भी कर सकते हो. हाँ. राइट? तो Yes, मैं sir. sin a प्लस भी करोगे तो क्या रहेगा? Sin 45 degree plus alpha. Yes. Cos Pi by 4 plus alpha. sin pi by 4 प्लस अल्फा कर सकते हो. नहीं cos में करोगे तो क्या रहेगा? pi by 4 Plus minus pi by alpha. 4 minus alpha. cos pi by 4 माइनस अल्फा. ऑलराइट? Yes sir. हाँ सर. मैं वही चीज कर रहा हूँ, मेक इट √2 माइनस इसके जगह लिख दिया ये रख रहा हूँ, सेकंड वाला cos में रख रहा हूँ. cos pi by 4 माइनस अल्फा. ऑलराइट? yes sir. upon when it is minus, तो sin अल्फा माइनस cos अल्फा को क्या लिखोगे? वही Sir, cos of alpha plus beta. sin अल्फा 5/4 माइनस अल्फा लिख सकते हो? हाँ सर. अल्फा माइनस 5/4. अल्फा माइनस pi by 4. जैसे बाहर नेगेटिव साइन निकाल लो ना. हाँ ठीक है, अब तो sin अल्फा माइनस 5/4 लिख सकते हो. माइनस √2 cos अल्फा प्लस 5/4 ये लिख सकते हो. बराबर कि नहीं? हाँ सर. ये जो हम इसको √2 ये करेंगे sin अल्फा इंटू 1/√2 माइनस cos अल्फा इंटू 1/√2 यही करेंगे ना. तो इसके जगह लिख देंगे cos pi/4, इसके जगह लिख देंगे sin pi/4. तो ये हो गया sin अल्फा cos pi/4 प्लस माइनस cos अल्फा sin pi/4. तो आपको ये मिलेगा. नहीं आप ये 1/4 की जगह sin pi/4 लिखना चाहोगे, इसको cos pi/4 लिखना चाहोगे, तो क्या होगा? माइनस ऑफ cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट इज cos a प्लस b, बट माइनस बाहर आएगा. हाँ सर. ठीक है, तो सेकंड पार्ट में मैं ये लिखना चाहता हूँ. बराबर? sin अल्फा माइनस cos अल्फा को मैं लिखना चाहता हूँ √2 sin अल्फा माइनस pi. ऑलराइट कि नहीं? अच्छा,
इसको भी मैं cos अल्फा माइनस 5/4 भी लिख सकता हूँ। हाँ cos सर, ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? तो cos थीटा cos थीटा। sin ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन माइनस sin थीटा। तो sin में चेंज नहीं होता है। cos में कर सकते हैं, 5/4 माइनस अल्फा लिखो कि अल्फा माइनस 5/4 लिखो, कोई फर्क नहीं सेम पड़ेगा। रहेगा। सेम हाँ रहेगा। सर। तो इसमें मैंने ऑलरेडी इधर अल्फा माइनस 5/4 आया, इसको 5/4 मैं अल्फा कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इसको चेंज कर देता हूँ। This term Okay, you sir. can write अल्फा माइनस 5 सर बराबर? √2 निकाल लेते हैं। अब क्या होगा, हाँ दोनों में सर, √2 कट हो ये हो जाएगा। जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। √2 कॉमन जाएगा, √2 के साथ कैंसिल होगा, बचा क्या? तो 1 माइनस cos अल्फा 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 माइनस माइनस 5/4 डिवाइडेड अपॉन बाय साइन अल्फा अल्फा माइनस 5। 5। मैं अल्फा माइनस 5/4 को 2 थीटा मान रहा हूँ। हाँ सर, तो ये हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। कितना होता है? 1 माइनस cos ऑफ अल्फा। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा क्या देता है? सर cot थीटा सर। थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा नहीं सर, tan थीटा सॉरी। tan थीटा सर। tan थीटा देता है। तो दिस वन यू कैन राइट tan थीटा। थीटा मतलब इसका बाय 2। हाँ सर। माइनस 5/4। तो अल्फा बाय 2 माइनस 5/8 ऑप्शन इज देयर। हाँ सर। तो नहीं, cot सीधा आप ये भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ cot अल्फा बाय 2, ये भी कर सकते हो, क्योंकि इसको पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 करेंगे तो माइनस एक बाहर आएगा, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा है माइनस tan थीटा। ठीक है, तो tan पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 करेंगे तो फिर cot अल्फा बाय 2 आएगा, बट माइनस में आएगा। तो ये आ सकता है आंसर, ये भी आ सकता है। फिर देखो कौन सा है। आई थिंक दिस वन। सर वो पाई बाई 8 होगा ना? हाँ सर, पाई बाई 8। सॉरी पाई बाय 4 बाय 2 पाई बाय 8। तो यही अकेला है, मतलब cot में ऑप्शन इज देयर अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय 8। C is the answer. और आप जो बोल रहे थे tan में कन्वर्ट करोगे, √2 को फिर क्या करोगे? इसमें क्या होता है, √2 कैंसिल हो जाता है। हाँ सर। नेक्स्ट और कुछ नहीं सर। ओके, लास्ट टाइम क्या हुआ था? ग्राफ सबका हो गया था। क्या था सर? ग्राफ्स क्या था? पीरियोडिक फंक्शंस वगैरह। हाँ सर, हो गया था सबका। सबका साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक सबका हुआ था। सबका ग्राफ हो गया था सर। अच्छा, पीरियोडिसिटी डिस्कस कर रहे थे। हाँ सर, वो टी पैरामीटर वगैरह सर। हाँ सर। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज दिया था है ना? यस सर। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या था, मतलब क्या क्या बताया था?
एक बार बोल दो, इसी हिसाब से प्रोसीड करें। ठीक है, मैं इधर ही डिस्कस कर देता हूँ। लेट अस टेक f of x having periodicity. f of x is the periodic function of period t. ओके, तो ये शायद लिखा होगा f of x प्लस कांस्टेंट करेंगे तो वही पीरियड रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। सम कांस्टेंट इनटू f of x करेंगे भी वही पीरियड रहेगा। हाँ सर। फिर क्या लिखा होगा, f of k x करेंगे तो हाँ तो x x by by t होगा, t by k नोड में t by डिवाइड k। करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है, ये k डज नॉट मींस मल्टीप्लिकेशन ओनली, डिवीजन आल्सो। k की जगह मैं हाफ रखूंगा तो डिवाइड हो गया। यस सर। मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड होगा, डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई होगा। यस सर। और क्या देते हैं, f of k plus x। सर f of k plus x था फिर। अच्छा, f of k plus x, इसमें भी कोई पीरियड चेंज नहीं होगा, वही t होगा क्योंकि आपका ग्राफ आगे पीछे होता है। f of x is t, f of x का पीरियड t1, g of x का पीरियड t2, then some constant into f of x plus another constant into g of x, इसका पीरियड होगा LCM ऑफ, ये बताया था ना, t1 और t2। t1 t2। हाँ ठीक है, और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी बताया था कि नहीं? हाँ सर बता। हाँ सर बताया था। ठीक, तो चलो बेस्ड ऑन दैट हम कुछ डिस्कस करेंगे कैसे पीरियड निकालते हैं, मतलब हाउ टू फाइंड आउट पीरियड। अब बताओ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड क्या होगा? पाई सर 2 पाई होगा। हाँ सर पाई हो जाएगा ना। हाँ, थोड़ा ज्यादा फोकस करो ग्राफ को rather than थ्योरी पार्ट। इसका दो तरीके से होता है, एक थ्योरी के हिसाब से होता है, एक ग्राफ के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, आप कैसे करेंगे, जैसे बोलोगे मैं ऐसे कर दूंगा इसका। सर पाई हो जाएगा ना। हाँ ठीक है सर पाई पाई होगा। आप देखोगे पहले थ्योरी के हिसाब से करता हूँ, कोई भी डिग्री इक्वेशन आएगा, आप ट्राई करोगे उसको लीनियर पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, लीनियर फॉर्मेट लाने के लिए। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लीनियर फॉर्मेट में लिख पाऊंगा? 1 minus cos 2 theta by 2। 1 minus cos 2 theta by 2। 1 minus cos 2 theta by 2। तो इसका पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? 2 थीटा। cos 2 theta के ऊपर। cos 2 थीटा पे। क्योंकि और 1 सर के ऊपर उसका डिपेंड नहीं वैल्यू करेगा, हाफ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ हाफ सर मल्टीप्लाई हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिपेंड हाँ। करेगा इसका पीरियड। cos 2 थीटा का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। cos नहीं थीटा पाई, का पीरियड सॉरी पाई, पाई सर। सॉरी पाई सर माय मिस्टेक। cos थीटा का पीरियड होता है पाई। cos 2 थीटा का पीरियड क्या होगा? पाई बाय 2 सर। नहीं सॉरी, cos 2 थीटा सर cos थीटा का 2 पाई रहता है। cos थीटा का 2 पाई, cos 2 थीटा का पाई। हाँ हाँ सर बराबर। अच्छा, ये था आपका थियोरेटिकली। नहीं, आप ग्राफ चेक करोगे आपका क्या आएगा? साइन का ग्राफ कैसे था? साइन स्क्वायर का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा नीचे नीचे होगा। हाँ सर। मैं पहले साइन का ग्राफ ड्रा करता हूँ। लेट अस टेक दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। ठीक है, तो ये आपका पाई बाय 2, ये आपका 3 पाई बाय 2, ये आपका 5 पाई बाय 2।
तो साइन स्क्वायर क्या होगा, 0 पर 0 रहेगा, 1 पर 1 होगा, बाकी वैल्यू क्या होगा, साइन से कम होगा। इसके लिए वो क्या होता है, इसके नीचे नीचे चलता रहता है, बराबर। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कम होता है ना साइन से, हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो सर। इसलिए वो इसके नीचे नीचे रहता है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं होगा, बट 0 पर 0 होगा, 1 पर 1 होगा, फिर लाइक दैट इसके नीचे नीचे नीचे, मतलब ऊपर ऊपर रहता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होगा तो बढ़ जाएगा। हाँ सर, मिरर इमेज ऊपर ले लेंगे। ठीक है, फिर 0 पर 0, 1 पर 1, फिर इसके नीचे 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 1 पर 1, लेकिन बराबर। सॉरी 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 सॉरी, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा नेवर नेगेटिव। नहीं सर, वही तो बोला, मिरर इमेज लोगे ना सर ऊपर। तो इसका सर क्या वही होगा, वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर हो जाएगा। मैं सर वही पूछने वाला था फिर, हाँ हाँ हाँ, आपने भी रेंज बताया था ना सर। ठीक है, फिर ये हाँ एज इट सर। इज रहेगा, ये फिर ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ऊपर के ऊपर ही रहेगा। हाँ, हाँ। जो जिसका पोर्शन नीचे है ना वो ऊपर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ देखोगे तो ऐसे कुछ रहेगा, सेम ये जैसे लूप दिया, ये ऐसे ही लूप देगा, ये ऐसे ही लूप देगा, मतलब हाफ लूप एक्चुअली ऐसे देगा। तो वापस एक्सप्लेन करो। This is the graph of sine. This is the graph of sin theta. और यहाँ पे ये आता है π/2, ये हो जाता है। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 0 पर 0, 1 पर 1, बट बाकी सब में क्या होगा, साइन थीटा से कम होगा। ठीक है, तो इसके नीचे 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 रहेगा। तो मैं डॉटेड लाइन जो दे रहा हूं दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पाई से लेके 2 पाई, 0 से लेके पाई साइन थीटा पॉजिटिव था, पाई से लेके 2 पाई नेगेटिव था, बट साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। तो इसका क्या होगा, सपोज ये ग्राफ को मैंने इसी हिसाब से ड्रॉ किया होता, बट दिस इज नॉट साइन स्क्वायर थीटा, इसका ही मिरर इमेज होगा, ये पार्ट का मिरर इमेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब ये जैसे लूप मिला है ना, ऐसे हाफ लूप ऐसे मिलेगा, बाउंस करेगा सर बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज द सॉलिड लाइन इज अ sin theta, whereas the dotted line is your what, sin square theta, बराबर। हाँ सर। क्योंकि sin square theta कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो x एक्सिस के नीचे ग्राफ आपका नहीं बनता है, तो जो भी नेगेटिव पार्ट वो ऊपर चला जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसको मैं स्ट्रेस करूंगा, ये ग्राफ को ये 0 to 2 पाई के अंदर मैंने देखा ऐसे हाफ हाफ दो लूप आ रहे हैं, बट ऊपर ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको स्ट्रेस करूंगा तो आपको हमेशा ऐसे ग्राफ मिलेगा। बराबर। यस सर। तो ये पाए मतलब बाउंसिंग है, मतलब हाँ बाउंसिंग है सर ये वाला ग्राफ। क्या बोल रहे हो, बाउंसिंग। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ कौन सा इंटरवल में रिपीट कर रहे हैं, लिस्ट पाई। तो इसका फंडामेंटल पीरियड होगा पाई। cos स्क्वायर का क्या होगा, सर cos स्क्वायर का भी पाई होगा। पाई। tan स्क्वायर का क्या होगा, साइन स्क्वायर का पाई। साइन स्क्वायर पाई। tan स्क्वायर का कितना होगा,
एक सेकंड सर, इसका tan स्क्वायर का सर सर पाई बाय 2 होगा tan। पाई बाय 2 होगा वही। हाँ tan स्क्वायर का हाँ सर। सर tan स्क्वायर को लीनियर फॉर्म में tan प्रेजेंट is करने के pi लिए 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। फिर सर tan का पीरियड पाई तो बाय हम लोग का फंडामेंटल पाई, तो सर पाई आ रहा है cos 2 सर, थीटा का पाई सर डिवाइडेड पाई बाय 2 होगा। सर पाई बाय 2 आएगा सर, पाई बाय 2 आएगा। पाई नहीं आ सर रहा है पाई सर, रहेगा। हाँ हाँ हाँ, cos 2 थीटा का तो ठीक है। सर पाए है। पाई के पाई आ पाई रहा बाय है टू सर थियरी से पाई आ रहा है सर। ये जिससे पाई आ रहा है ग्राफिकली से, ग्राफ से सर पाई आ रहा है। ग्राफ से भी पाई आएगा ना सर। पाई आएगा। आप लोग का ग्राफ ऐसे tan था ना, ऐसे था। हाँ सर। अब बताओ इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव पार्ट ऊपर चले जाएगा। सर नेगेटिव एक्चुअल ऊपर ग्राफ चले कैसे होगा? स्क्वायर करेंगे तो ये पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 4 तक वो उसके नीचे नीचे रह गए ग्राफ होगा, हाँ बट पाई बाय 4 के बाद वो ग्राफ इसके ऊपर से क्योंकि 1 से बड़ा हो जाएगा। Anyhow, बट मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? ये नेगेटिव इसका मिरर इमेज हो जाएगा सर। ऐसे कुछ आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर ये नेगेटिव पार्ट हाँ ऐसे सर। कुछ हो जाएगा। हाँ ये सर। तो अब बताओ पीरियड क्या दे रहा है? अब ये पाई आ रहा है सर। सर पाई आ रहा है सर। पाई आ रहा है ना? हाँ सर पाई हाँ 2 सर। पाई। तो वेदर साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा और कोसेक सेक cos किसी का भी स्क्वायर रखो पाई आता है। पाई आ रहा है। यस सर। सब किसी का पावर 4 करेंगे सर 2 पाई आएगा। साइन पावर 4 करेंगे तो क्या होगा? सर 2 पाई आएगा। कैसे? सर क्योंकि सर एक सेकंड पाई साइन रेस टू 4 करेंगे तो पाई पाई आएगा। पाई आएगा। पाई आएगा पाई सर। आएगा। आपका ग्राफ कोई थोड़ी चेंज होगा, मतलब हाँ बस आपका थोड़ा नीचे से जाएगा हाँ, सर। और थोड़ा नीचे हो जाता है बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 0 टू पाई पॉजिटिव होगा मतलब, लेकिन साइन सपोज ऐसे जा रहे थे ये और थोड़ा कम नीचे होगा। ओके। ऐसे होके थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। फिर ऐसे ही रहेगा, फिर ऐसे ही रहेगा। पाई बाय 2 कहाँ आ रहा है? पाई बाय 2 पर तो मतलब 0 टू पाई बाय 2 वही रहेगा, 0 टू 1 तक रहेगा, फिर 1 से कम होगा 0 तक जाएगा। ग्राफ थोड़ा सेम कैसे छोटा आ रहा है? पाई बाय 2 से तो ग्राफ सेम नहीं हो रहा है ना। ओके। cos पावर 4 अच्छा tan पावर 4 का पाई सर पाई आएगा। तो इनफैक्ट आपका sin पावर 2n रखो और cos का पावर 2k रखो और tan का पावर 2m रखो, मतलब इवन पावर रखो, तो आपका तो पाई आएगा सर। पीरियड पाई होता है फंडामेंटल। ऑड पार रहेगा तो फिर नीचे जाएगा ना सर, मतलब नेगेटिव। साइन क्यूब का देखो क्या आ रहा है? 2 पाई। क्योंकि ग्राफ नीचे होगा ना। हाँ सर कंटिन्यूस स्क्वायर था इसलिए वो नीचे का पोर्शन ऊपर चला गया था। क्यूब रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव में देगा। सर सेम सर, अगर हम लोग नॉर्मल पावर भी रखेंगे 1 दैट इज आल्सो ऑड, इसलिए वो नीचे से ही जाएगा। तो साइन पावर 2k प्लस 1 क्या रहेगा? ऑड रखेंगे 2 पाई 2 पाई 2 पाई सर। और cos पावर 2m प्लस 1 2 पाई 2 पाई सर। tan का सर 10 का हमेशा पाई आएगा। 10 का पाई सर। tan का पाई, क्योंकि tan पहले भी पाई था ना। हाँ सर। हाँ सर।
where tan for anything, तो इसमें यहाँ से मैं हटा देता हूँ tan. सर इसमें नेगेटिव भी आएगा सर, इसमें ऊपर नहीं जाएगा, नीचे का नीचे रहेगा। तो tan for anything आपका हमेशा पाई होता है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, बराबर। सर साइन का पावर इवन रखोगे पाई, कॉस का पावर इवन रखोगे पाई, साइन कॉस का पावर ऑड रखोगे 2 पाई, बट tan का कोई भी पावर रखोगे तो पाई। हाँ सर वो ग्राफ में भी नीचे रहेगा सर, ऊपर नहीं जाएगा, मिरर इमेज नहीं होगा। नीचे जो था वही नीचे रहेगा, ऊपर जो पोर्शन था वो ऊपर रहेगा। वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए वो पाई होगा, क्योंकि इनिशियली tan का पाई था 2 पाई। हाँ सर ठीक है, तो tan cot का कोई भी पावर रखो आपको पाई मिलेगा, tan और cot। ठीक है, ये sin cos cosec sec सबके लिए सर। तो मेक इट नोट। डन सर। हो गया सर। अब मुझे बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू टेल आंसर। फंडामेंटल पीरियड है। बताओ इसका पीरियड क्या होगा। सर आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है सर। सर पहले वाले का सर 2 पाई होगा। ओके। सर सेकंड वाले का पाई होगा। ओके। सर थर्ड वाले का पाई रहेगा। थर्ड वाले का पाई। और सर फोर्थ वाले का भी पाई। फोर्थ वाले का भी पाई सर। एनी चेंजेस? सर फोर्थ का स्ट्रेट लाइन होगा ना? बताओ जिसको जो लग रहा है बस।
थर्ड का एनी चेंजेस? सर थर्ड का 2 पाई आएगा खाली। ओके, हाँ सर फोर्थ का नॉट डिफाइंड। व्हाट नॉट डिफाइंड? हाँ सर हो गया। तो पोल करते हैं? ओके सर। हाँ ओके सर। हाँ सर चलेगा। ठीक है, तो मैंने रखा पाई 2 पाई ऑप्शंस, पाई 2 पाई पाई बाय 2, नो फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, यू स्टार्ट। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4। हम क्या सर फर्स्ट वाले का? फर्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर बता। सर हो गया। सेकंड वाले के लिए? नहीं, सर कर दिया। हाँ सर हो गया। कर दिया सर। हो गया। तो हाँ 2 पाई में 85%, आपका पाई में 4%, पाई बाय 2 कोई नहीं है, नो फंडामेंटल पर पीरियड 11। ठीक है, नाउ एंडिंग द पोल। इफ यू वांट आई कैन शेयर योर रिजल्ट। ठीक है, सर आंसर क्या है? यस सर 2 पाई होना चाहिए ना सर आंसर। क्योंकि सर इसका आपने उसे इंडिविजुअल पीरियड 2 पाई, इसका इंडिविजुअल पीरियड अभी 2 पाई 2 2 पाई, पाई इसका कोई पीरियड नहीं होता है, कांस्टेंट। कोई ये नहीं कांस्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों का एलसीएम। तो 2 यस पाई सर। इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ सर। 85 राइट था। ठीक है, नाउ सेकंड पोल, सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑल्दो इट इज लिखा गया सेकंड के लिए। सर कर दिया सब। सर ये फर्स्ट का फर्स्ट ही आ रहा है मुझे। ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 तो वही सेम ही है। करने। हाँ, मतलब ऑप्शन मैंने 4 ऑप्शन सेम रखा। अच्छा कर दिया। क्वेश्चन सेकंड के लिए। क्वेश्चन हाँ कर दिया। 5 बट सब आंसर नहीं कर रहे हो अभी। 27 आंसर किए, बाकी आउट ऑफ 55। लास्ट टाइम भी ऐसे ही आता हुआ नहीं था। होगा ना सर? हाँ सर। सेंड कर दो ना सर जितने हुए। 31 वोट मिला है अभी आउट ऑफ। अरे सर मैंने रॉन्ग किया। नहीं मैंने 2 पाई लिखा मैंने। सर एक वोट पाई को दे देना।
तो अभी एंड करते हैं 33 बोर्ड्स हो गया सर 27 मतलब 27 got right answer 5 the right answer 82% result यस सर बाकी सब का गलत है ओके तो इतने बोलने के बाद भी गलत हो रहा है इसका पावर इवन इसका पाई होगा ये भी पाई होगा इसका कुछ नहीं होता है तो ये दोनों का एलसीएम ठीक है तो 82% सर थर्ड के लिए भी दे दो हाँ बता सर ये इसका क्या था सर? थर्ड के लिए ना दिस इज सेकंड का क्या था? 5 था ना सेकंड का? सर थर्ड में साइन रेस टू 49 है ना? हाँ साइन रेस टू 49 माइनस कॉस रेस टू 28 सर कर सो फॉर 20 सर कर दिया सर सर हो गया 25 वोट्स मिला है अभी तक 26 27 28 30 इसके बाद जाता ही नहीं ऊपर 32 तक होता है बाकी सब सोए हुए हैं तो इस बार पाई बाई 2 में 17% पाई में 13% 2 पाई में 70% ये डी ऑप्शन आपका 0 सर 2 पाई इज आंसर 2 पाई द आंसर राइट आंसर सर एलसीएम निकालने पे 2 पाई आएगा सर एलसीएम निकालने पे 2 पाई आएगा एलसीएम निकाल के 2 पाई आएगा 2 पाई इसका इसका पाई एलसीएम तो दोनों का एलसीएम 2 पाई है पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई अब फोर्थ का सर नॉट डिफाइंड आंसर्स मत स्ट्रेट बोल लाइन सॉरी सर कर दिया सबमिट हाँ सर कर लिया और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ sin raised to 4 plus cos raised to 4th one नो फंडामेंटल पीरियड में 71% 29% पाई ओके और 29 वोट्स 30 वोट्स सर पाई इज द करेक्ट आंसर नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड sin square theta plus cos square theta क्या होता है 1 ठीक है तो 1 plus 7 क्या मिला ये कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हैविंग नो पीरियड ओके नॉट डिफाइंड मत लिखो नो फंडामेंटल पीरियड पीरियड इज देयर ओके नो फंडामेंटल पीरियड तो डोंट राइट नॉट डिफाइंड राइट नो फंडामेंटल पीरियड ओके अब इसका निकालो sin raised to 4 plus cos raised to हेलो सर सर हो गया सर नो एफपी सर पोल हो गया सर डाल हाँ हो गया हो गया सर अरे सर गलत जगह सर पाई बाई 2 पाई में डालना था सर अरे ओवर स्पीडिंग किल्स सर एक पोल पाई में दे देना पाई पर आया 70 28 वोट्स 29 वोट्स so far 30 ओके
पहले मैं एक 1 मिनट दे के मैं एंड करता हूँ। So far 31 votes. तो किसे सर? 31 votes are there out of 55. तो 81% pi. 81% बोल रहे हैं कि pi is the answer. 3% saying 2 pi is the answer. फुल शेयर कर दो। अच्छा। 3% saying मतलब एक ही वोट मिला है 2 pi में। सर मेरा गलत हो गया, मैंने गलती से गलत डाल दिया। Again 3%. One said on pi by 2. तो मैंने गलती से गलत डाल दिया। 13% is the no such period. No fundamental period. ठीक है। सर आंसर क्या है? पाई है ना? पाई आंसर है। पाई है सर। अरे सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हाँ इसको क्या बोल सकते हो? 1 minus 2 अरे साइन सर स्क्वायर नॉट डिफाइंड आएगा। सॉरी सर। सर 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये हो अच्छा सकता है ना साइन सर, स्क्वायर 2 एक्सपेंड थीटा का पीरियड क्या होगा? पाई। अरे सर पाई बाय 2। तो आंसर क्या है? सर साइन पाई बाय स्क्वायर 2 का आएगा सर, पीरियड, पाई बाय 2। सर तो साइन नो स्क्वायर का XP है ना? पीरियड पाई होता है और अगर आगे साइन 2 लग स्क्वायर जाए थीटा तो का पीरियड पाई होता है। साइन स्क्वायर 2 थीटा का कितना होगा? पाई बाय पाई बाय 2। सर इसका क्या था? फंडामेंटल पीरियड इज द लीस्ट वैल्यू ना। तो आप जो पाई बोल रहे हो, मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। लेट अस टेक f of theta equal to sin raised to 4 plus cos raised to 4. am I right? ये मैं ले रहा हूँ। यस सर। कोई फंडामेंटल If f of theta plus phi, f of x plus t is equal to f of x, then t is the period. है ना? मैंने डेफिनेशन क्या दिया था? If f of x plus t is equal to f of x, then t is called period of f of x. ठीक है? हाँ सर। तो आप बताएं कि पाई में ले रहा हूँ थीटा प्लस पाई, तो आपको मिलेगा पाई प्लस थीटा और थीटा प्लस पाई, जो भी इसका पावर 4 प्लस cos पाई प्लस थीटा टू द पावर 4 क्या दे रहा है? साइन पाई प्लस थीटा। साइन थीटा पावर 4 करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साइन पावर 4 cos पाई प्लस थीटा कॉस पाई माइनस cos थीटा होता है। माइनस पावर 4 cos करेंगे थीटा। तो वही फर्क नहीं पड़ता। माइनस दिस इज f of थीटा। सर तो पाई पीरियड होगा। ठीक है? फंडामेंटल पीरियड के लिए आपको लिस्ट ढूंढना है। मैं और एक पाई बाय 2 यूज कर रहा हूं। सपोज पाई बाय 2 पर भी मुझे सेम एफ ऑफ थीटा मिल गया, देन मैं पाई को फंडामेंटल पीरियड बोल नहीं पाऊंगा। वाई सर? लोएस्ट होता है। ठीक है? सॉरी। क्या था डेफिनेशन? The least value of t is the periodic function. लिस्ट वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए। वैल्यू सर, सॉरी सर, गलती हो गया। तो हमेशा यही करते रहता है। तो अब डालो थीटा की जगह थीटा प्लस पाई बाय 2 डालो। दिस इज द एफ ऑफ थीटा। cos 4 थीटा cos पावर 4 थीटा Cos theta. साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस Cos कॉस theta. cos थीटा का पावर 4 cos पावर cos 4 थीटा cos पाई बाय 2 प्लस थीटा sin 4 थीटा माइनस साइन होता है। पावर Sin 4 4 करेंगे theta. तो साइन रेज़ टू हाँ 4। सर पॉजिटिव। वही तो सर फंक्शन वो आ मिला। रहा है पाई बाय 4। वही सर। वही हाँ फंक्शन theta. मिला। यस सर। हाँ सर तो फंडामेंटल पीरियड किसको बोलोगे अभी? पाई बाय 2 को। पाई बाय 2। ओके ठीक है? तो हाँ सर। इसमें ये जो मैंने लिखा था ना sin पावर 2m, तो दिस इज द फंडामेंटल पीरियड नाउ इट इज। आप टेस्ट करोगे पाई बाय 4 वो एफ ऑफ थीटा नहीं देगा। हाँ सर। नहीं थियोरेटिकली निकालोगे भी निकाल सकते हो। sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 क्या लिखोगे? क्या मिला था हमें?
2 sin square theta cos square theta. 1 minus 2 sin square theta cos square theta. हाँ सर। एक 2 के जगह 4/2 कर देता हूँ, चलेगा? हाँ ये कितना होता है? 4 sin तो square sin square theta minus sin raised 4 to sin 4 square theta cos square theta is what? 2 sin square 2 theta. 2 क्या? sin sin square 2 2 sin sin square square theta 2 sin 2 theta whole square. sin square 2 theta sin square 2 sin square 2 theta. ठीक है? अब हाँ इसका सर पीरियड नहीं है, इसका नहीं है, sin square 2 थीटा का पीरियड निकालना पड़ेगा। pi sin by square 2 2 थीटा का pi पीरियड by 2 कितना? pi by pi by 2 Bye bye. पीरियडिकल भी ओके मिला, सर ठीक है? Okay sir. यस तो वो जो मैंने नोट कराया था उसमें भी एक थोड़ा सा चेंज करो। मैंने लिखा था कि sin पावर 2m प्लस cos पावर 2n थीटा, इसका पीरियड मैंने लिखा था पाई, ठीक है? उधर रखो where m is not equal to n. Suppose if m equal to n होगा तो सब let us take sin power 30 plus cos power 30, सर पाई तो इसका पीरियड क्या होगा? by 2 pi/2 होगा, क्योंकि sin आपको cos दे देगा, cos आपको sin दे साइन देगा, दे देगा सर। हाँ और बिकॉज ऑफ सेम हाँ पावर सर आपका चेंजेस नहीं होगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। यस सपोज सर 30 एक 30 एक 32, ये cos देता है, ये sin देता है, बट डिग्री डिफरेंट हो जाता है ना, डिफरेंट है सर। तो हाँ सेम फंक्शन नहीं दे पा रहा है pi/2 पर। हाँ सर। ओके सर अगर ऑड में सेम रहेगा तो सर और में तो बिल्कुल नहीं होगा। और में सेम सर अगर इसमें अगर सेम होगा तो फिर चांसेस है ना क्या अगर वो pi by 2 हो सके, हाँ, अगर पावर सेम है तो इफ m इक्वल टू n तो आपका आंसर होगा 2 by 2। pi/2। इफ m इक्वल टू n इक्वल टू 1 तो क्या होगा? सर पाई नो फंडामेंटल, नो फंडामेंटल। तो ये एक नोट करो। समझा ये? ओके सर हाँ सर समझा। ऑड पावर में 2 पाई होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। ऑड पावर में आपका इक्वल करो अनइक्वल करो 2 पाई होगा, ठीक है? इवन पावर में फिर 1 है तो हाँ बोथ द पार्ट्स अनइक्वल देन पाई होता है, इक्वल हो जाता है तो पाई बाय। सर अगर 1 है तो फिर नहीं होगा ना सर पॉसिबल, फंडामेंटल पीरियड 1 हो जाएगा तो दोनों का पावर 2m 2n रखा ना, तो 1 कहां से आएगा? अरे तो 2 हो जाएगा ना सर, प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा 1। नो फंडामेंटल पीरियड। ओके थैंक यू। मैंने 2m 2n रखा है, मैं नेचुरल नंबर, तो इसलिए m n को 1 मतलब इफ यू टेक m एंड n बोथ 1 तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, दैट टाइम यू विल गेट कांस्टेंट फंक्शन। यस सर। ओके सर ठीक है? यस सर। तो नेक्स्ट टाइम और हाँ, डिस्कस सर। करेंगे इसमें, और भी बचा है। यस सर सर असाइनमेंट बुकलेट कहाँ तक हुआ था? सर बुकलेट में 1 भी हो गया था, 1A 1B और 3 एक्सरसाइज हो गए थे, 3 चैप्टर एक्सरसाइज 3। हाँ, इन चैप्टर हाँ। एक्सरसाइज 1 2 3 ऐसा कुछ हुआ था, फिर 1A और 1B हो गया था। हाँ सर। सर आज भेज दें हाँ, मतलब असाइनमेंट ठीक है? के मॉड्यूल से। मॉड्यूल से करो, मतलब 1C से आप स्टार्ट करो एंड तक। आप लोग का ऑलमोस्ट हो गया, मैक्सिमम मिनिमम को छोड़ के बाकी सब कुछ हो चुका है। सर वो 4th इन चैप्टर एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करना है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 भी करें। हाँ करो, अब बुकलेट स्टार्ट करो, मतलब मॉड्यूल आपको स्टार्ट करो सर कुछ भी। पूरा सॉल्व करने के लिए कोसाइन लॉ साइन लॉ है क्या हम लोग को? कौन सा लॉ? कोसाइन लॉ? कोसाइन लॉ सर वो सब एसओटी में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, इसमें नहीं। अच्छा ओके सर। सर जो ट्रिग्नोमेट्री में Okay, नहीं sir. आता है क्या? वो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, हम्म, तो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में नहीं आता है क्या? आता है। अच्छा तो ट्रिगोनोमेट्री का 4 चैप्टर्स होता है, ये फर्स्ट चैप्टर, और भी है। ओके ओके और 3 मतलब सर 11th में ही है सर, और 4 चैप्टर। ओके 11 तो और तो 2 तो है। ओके और सर। क्या
Okay, bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day. थैंक यू सर बुकलेट मॉड्यूलो इज योर होमवर्क, ठीक है थैंक यू सर सर। वन पूरा जितना हो सकता है उतना कर लेना सर जितना जो कर आपने पाओगे। नहीं मैं फिलहाल 1 सी लिख के दे रहा हूँ, बट आपका आप कहाँ तक कर सकते हो आपके। Okay, ओके sir. सर Bye, sir. Bye, sir. Have a nice Bye. day. Have a nice day, sir. Bye. Bye.